ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले सेशंस में जानकारी ले चुके हैं कि किस प्रकार हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, किस प्रकार एक इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं, किस प्रकार एक टेक्स्ट हाइपरलिंक बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब मैप टैग का प्रयोग कर सकते हैं हाइपरलिंक बनाते हुए। मैप टैग की खासियत यह है कि आप किसी बड़ी पिक्चर को छोटे छोटे हिस्सों में भी हाइपरलिंक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ISST एम्स स्मार्टो सिस्टम की एक बड़ी सी पिक्चर दी गई है। इसमें मैं यदि चाहता हूँ केवल ये गोल वाले सर्कल पे ISST वाले बॉक्स पे ही क्लिक किया जाए और यहीं पे हाइपरलिंक जनरेट हो तो भी हो सकता है, और यदि मैं चाहता हूँ स्मार्टो के सिर्फ O पे क्लिक करने से लिंक जनरेट हो तो वो भी हो सकता है। इसके लिए मैं मैप टैग का प्रयोग करता हूँ। आइए देखते हैं मैप टैग की क्या खासियत है और इसे किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। मैप टैग का प्रयोग हम इन 4 विशेषताओं के साथ कर सकते हैं। पहला ये कि जिस एरिया को हम लिंक बनाना चाहते हैं उसको मैप से डिसाइड कर सकते हैं और वहीं पे क्लिक करने पे पर्टिकुलर हाइपरलिंक जनरेट होगा, अर्थात वहीं से हमें वो दूसरे पेज पर लेकर जाएगा। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि मैप एलिमेंट के लिए हमें इमेज को प्रयोग करना है तो इमेज के एक एट्रीब्यूट यूज मैप का प्रयोग करेंगे, जिससे कि मैप और उस इमेज के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा होता है, अर्थात तभी हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर इमेज पे कहां क्लिक करने से लिंक जनरेट होगा। इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट जो है उसका प्रयोग करेंगे और मैप को उस इमेज टैग के साथ जोड़ेंगे। इमेज मैप को क्रिएट करने के लिए आप एरिया या सर्कल किसी भी तरह का आप इमेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने जो सर्कुलर बॉक्स है ISST का बॉक्स का, उसको मैंने एक रेक्टेंगुलर से कवर किया है, वहीं पे स्मार्टो के O को मैंने एक सर्कुलर शेप से कवर किया है। किसी पर्टिकुलर इमेज पे मैप किस प्रकार से बनेगा, अर्थात किस प्रकार से हम उस इमेज के किस भाग को क्लिक करें, इसके लिए हमारे पास एरिया टैग के रूप में शेप डिफाइन रहती है। यहाँ पे देखिए शेप एट्रीब्यूट को हमने रेक्टेंगुलर अर्थात RECT असाइन किया है। इसका अर्थ ये है कि ये जो एरिया डिफाइन होगा मैप पे क्लिक करने के लिए वो कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें डिफाइन करने हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे x और y के लिए हम 00 अर्थात बिल्कुल शुरू से, और x1 y1 के लिए 82 126 बिल्कुल लास्ट में हम ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम रेक्टेंगुलर के चारों कोनों की जानकारी दे देते हैं ताकि हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट हो जाए। कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे कोट्स प्रॉपर्टी के जरिए बताया गया है, जिसमें 0 जो है वो x को, अगला 0 y को, 82 x1 को यानी कि नीचे की तरफ से, और 126 जो है वो y1 को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप मैप के द्वारा समझे तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। आर्ट एट्रीब्यूट वही अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जानकारी देता है। किसी कारण से यदि इमेज दिखाई नहीं देगी वेब पेज पे तो ऑल्ट एट्रीब्यूट में दी गई टेक्स्ट को दिखाया जाएगा। हाइपर रेफरेंस में वो वेबसाइट या वो हाइपरलिंक है जिस पे आप जाना चाहते हैं। इसी तरह से हम शेप जो है सर्कल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। जहां पे क्लिक करना चाहते हैं उसे सर्कुलर शेप में भी डिफाइन कर सकते हैं, परंतु यहाँ कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एरिया में शेप को सर्कल असाइन किया है, अर्थात यहाँ पे शेप की वैल्यू सर्कल रखी गई है रेक्टेंगुलर की जगह। कोऑर्डिनेट्स में हमने ये बताया है कि 130 और 40 जो है वो x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जहां से सर्कल वो शुरू होगा, और 16 जो है वो उसकी रेडियस को शो करता है, अर्थात कितनी दूर तक हमारा वो सर्कल बनेगा। उसके पश्चात अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है, जो कि ये जानकारी देता है कि हम किस प्रकार का टेक्स्ट दिखाना चाहेंगे यदि किसी कारण से इमेज वेब पेज में शो नहीं होती। फाइनली हाइपर रेफरेंस है वो हाइपरलिंक जहां पे हम जाना चाहते हैं। आइए हम 15.img-map.html से इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं ताकि हम आसानी से देख पाएं कि इमेज मैप किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से मैप टैग को इमेज के साथ जोड़ा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम 15.img-map.html प्रोग्राम को खोलते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पे। अब देखेंगे हमारे पास ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। ब्राउजर में इसको शो किया जा रहा है। जब मैं ISST के गोल सर्कल पे जाता हूं तो यहाँ पे हाइपरलिंक अवेलेबल रहता है, जबकि बाहर आते ही ये हाइपरलिंक डिसेबल हो जाता है। इसी तरह से स्मार्टो के O पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे देखिए सर्कल अवेलेबल रहता है, परंतु जैसे ही थोड़ा सा बाहर आता हूं तो ये सर्कल या फिर से वो हाइपरलिंक हट जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये लिंक क्रिएट हो जाता है एक इमेज के भाग के रूप में, जो कि मैप के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और, यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा तय किए गए कोऑर्डिनेट्स ठीक नहीं हैं
तो आप यहाँ माउस क्लिक करके रखें। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपके पास यदि रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है कोऑर्डिनेट्स के लिए तो रेक्टेंगुलर शेप, अन्यथा यदि आप सर्कुलेशन शेप पे क्लिक करें तो छोटा सा सर्कल दिखाई देगा। आप अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हुए तय कर सकते हैं कि कौन सा सिलेक्शन जो है आप इमेज मैप के साथ दे सकते हैं। आइए देखते हैं कोडिंग में इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए इमेज मैप.html को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड ++ के साथ खोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास यदि आप यहाँ नोटपैड फाइल में देखें तो किस तरह से इंप्लीमेंटेशन किया है ये हम जानते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले एक पैराग्राफ को इंक्लूड किया गया है जो यहाँ पे आपके पास एक टाइटल शो कर रहा है। उसके पश्चात एक इमेज को पिक किया गया है जो ISST एम्स का स्मार्टर सिस्टम्स का इमेज है। अब यहाँ देखें ये पूरा का पूरा इमेज के लिए लाइन है। सबसे लास्ट में एक एट्रीब्यूट को शामिल किया गया है यूज मैप और उसको एक आईडी दिया गया है #mapping। अब यहाँ पे आपके पास नाम कुछ भी हो सकता है, ये हमने एक आईडी दिया है मैप इमेज के नाम से। आप किस एरिया को मैप बनाना चाहते हैं उस एरिया को डिफाइन करने के लिए आप मैप टैग का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से मैप टैग शुरू है और यहाँ पे खत्म है। क्योंकि हम उस इमेज को इस मैप से रिलेट करना चाहते हैं तो हमने वो आईडी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, अर्थात इससे मैप और इमेज आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो आप मैप डिफाइन करना चाहते हैं उसको एरिया टैग से डिफाइन करें। जैसे एरिया में हमने सबसे पहले शेप डिफाइन किया है रेक्टेंगुलर, उसके पश्चात कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए हैं। वो सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर किसी कारण से इमेज ना दिखाई दे तो उस केस में आपके पास यह अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया जाएगा। हाइपर रेफरेंस में आपके पास http:// के साथ issstworld.com पिक किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप पे क्लिक करेंगे तो इस हाइपर रेफरेंस या इस HTML पेज को या इस वेबसाइट को खोला जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे देखिए माउस मैंने क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ ये वो एरिया डिफाइन कर रहा है जहाँ पे लिंक अवेलेबल है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको तो उस पर्टिकुलर लिंक को फॉलो करते हुए मुझे उस वेबसाइट्स पर ले जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे पास वो वेब पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं वापस। अगर आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको HTML फाइल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं X या Y लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करूंगा। जैसे यहाँ मैं 120 कर देता हूँ और 40 के बजाय यहाँ पे 50। मैं रेडियस भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ रेडियस मैं कर देता हूँ 26। फाइनली मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल उसी XY पॉइंट के अनुसार, रेडियस के अनुसार उस बॉक्स को चेंज कर दिया गया है। तो अब इस प्रकार थोड़े चेंजेस के साथ मैप टैग को बड़ी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और पिक्चर के किसी भी भाग को आप एज अ हाइपरलिंक प्रयोग कर सकते हैं।